10 डिवाइडेड। देखिए नेल पॉलिश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज संडे है, अभी मैंने यहीं पे ब्लॉग एंड किया था कल का, फिर अभी यहीं से स्टार्ट है। तो हमने सोफ़ा रूम तो क्लीन कर दिया था, फिर ये हम अलमारी क्लीन करने आए थे और दोनों बच्चे मेरे साथ साथ लगे हुए थे। इन लोगों को गेम नहीं चाहिए, इन लोग को बस कॉलिंग चाहिए साथ में। लाओ ऊपर से कर दो, फिर नीचे से कर देना। लाओ लो, ये हैंड की से आप करो। मेरा दरवाजे का हो गया, अब मैं इसका करूंगी। मुझे करने दो ना बेटा, आप विंडो कर लो। चलो विंडो ठीक है। आज मेरा पूरा कॉलिन लगता है, पूरा डब्बा खाली होने वाला है। इन दोनों बच्चे, शैतान बच्चे, मेरा खाली कर देंगे कॉलिन एक दिन में ही। अब विंडो पे कॉलिन कौन मारता है बताओ। पर इन लोगों को तो कॉलिन से खेलना है, बस मज़ा आ रहा था ना स्प्रे करने में, इसलिए। और ये दोनों झगड़ भी रहते, मैं करूँगी। और देखो अलमारी के ऊपर कितना बड़ा वो ये स्केच कलर, मोम कलर चला रखा है, मोम कलर। तो ऐसे तो छूट नहीं रहा था इसको ना, फिर स्क्रब किया ना झुरना से, ग्रीन वाले से, फिर जाके इसको छूटा और फिर इसको गीले कपड़े से साफ़ की। जब गीले कपड़े से साफ़ की तो चमक गया बिल्कुल भी, फिर तो दाग धब्बे सब हट गए थे। मोम कलर ये होता है कि छूट तो जाता है पर कहीं भी चला देती है, पर वॉल का नहीं छूटता। और फिर मेरा बेड रूम क्लीन हो गया था, फिर दूसरा रूम भी क्लीन हो गया था, तो जो भी था सारा साफ़ कर दिया था। फिर से आगे, ओहो मत करो, फिर से ये सब फैला दिए ना। देखो अभी साफ़ किया था मैंने, क्या फ़ायदा। हर इनका इससे मिल गया, चलनी बाद में ही करेंगे। कपड़े मशीन में लग जाए। ये देखो इनको रगड़ना पड़ेगा गुलाब से गर्म पानी में। अब इनको ना मैं गर्म पानी में डाल दी थी और थोड़ा सा सर्फ़ डाल के, थोड़ा सा जो ग्लव्स पे है सर्फ़ डाल के, फिर उसको पानी में डाल के, फिर ऊपर से सर्फ़ डाल के इसको फुला के छोड़ दूँगी थोड़ी देर। जब गर्म पानी में फूलेगा ना सर्फ़ डाल के, तो ये अच्छे से रगड़ने पे छूट जाएगा। ऐसे डायरेक्ट अभी रगड़ूंगी तो नहीं छूटेगा वो, तो इसलिए इसको गर्म पानी और सर्फ़ डाल के छोड़ा था और थोड़ा सा सर्फ़ लगा के भी छोड़ा था कि जहाँ जहाँ दाग है ना वो छूट जाए। ये बाहर देखो मिट्टियों में ये लोग आराम से बैठ गए। अभी काम चल रहा है गमले का, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। सबके ऊपर डालने लड़की छोड़ दो। फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, तो सारा समेट के ना मिट्टी और वो कट्टे में रख दिया, और फिर गमला भी सब सारे खाद पड़ गए थे उसमें, तो मिट्टी पूरा फैला हुआ था, तो सब साफ किया गया उसे। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने आ गई थी। दाल तो बन गया था, दाल चढ़ा दिया था। आलू गोभी में ही प्याज मैंने डाल दिया, ऊपर से लहसुन डाल दिया था कूच कर, और खड़े मतलब पीसे पाउडर मसाले तो थे ही, सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल के, और फिर उसको बस सिंपल मतलब सूखा बनाऊंगी बस, और दाल चावल के साथ खाने के लिए तो खाना ही बन जाएगा। फिर इधर क्लीनिंग भी हो गई थी, सारे बर्तन मैंने रख दिए थे और फिर स्लैब को साफ़ कर दिया था, और सब्ज़ी भी बन रही थी। तो जब किचन में खड़े रहो तो साथ के साथ किचन का भी काम निपटता रहता है, साफ़ सफाई होती रहती है, मेरी हैबिट भी होती है। और फिर यहाँ दूध मैं दे रही थी बच्चों को। बच्चे यहाँ नहा चुके थे, बाहर साफ़ हो गया था, मिट्टी का काम हो गया था। उसके बाद दोनों बच्चों को नहलाया नहीं, तो अगर मिट्टी का काम छोड़कर नहलाती तो फिर मिट्टी में खेल लेते वो लोग, इसलिए फिर उनको नहला के दूध दिया। बाहर बैठे थे, मेरा खाना भी बन रहा था इधर। तो सब्ज़ी बन गई थी, दाल में तड़का लग गया था, और मैं चावल बना रही थी, फिर चावल चढ़ा दूँगी।
साथ के साथ क्लीनिंग चलती रहती है। और ये हैबिट में होता है कि आप काम कर रहे हो, साफ़ करते जाओ तो वो ज़्यादा गंदा नहीं फैलता, और इसलिए किचन भी साफ़ सुथरा रहता है। नहीं तो फिर अगर मैं छोड़ दूँ कि इकट्ठे करो तो वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप ही का मन नहीं करेगा करने का। और ठंडी में क्या होता है कि अब गीले काम हो ही रहे हैं तो साथ के साथ पोंछते भी जाओ, कुछ काटा उठा के रख दो, तो उससे क्या होता है कि किचन गंदा नहीं रहता और काम भी अच्छे साफ़ सुथरे से होता रहता है। और यहाँ मेरा पूरा खाना बन गया था, बच्चे नहा चुके थे, बाहर बैठे थे, उनको दूध भी मैंने दे दिया था, मेरा भी काम हो गया था। तो बस कपड़े मशीन में लगाऊंगी, मैं भी नहाने जाऊंगी। और फिर यहाँ पर मैं कपड़े जिससे स्लैब साफ़ करते हैं उसको फिर मैं ना उसी साबुन से धुल लेती हूँ जिससे बर्तन धुलती हूँ। तो उससे क्या होता है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो दिन भर में कितनी बार पोंछते ही रहो ना। तो फिर वहीं पे रख दिया मैंने, क्योंकि ये डेली यूज खा के पी लेंगे। इसमें मार्शमेलो है भैया। मम्मी एंड डैडी पौधे। और ये 3 फ्लावर आए थे ना, तीनों लग गए थे, सुंदर लग रहा था। अभी खिलेगा तो अच्छा लगेगा। बाकी सब में खाद पड़ गया था और बाहर साफ़ सफाई हो करने के बाद अच्छा लग रहा था। और गमले अच्छे लग रहे थे। फिर बाहर सब बैठे हुए थे धूप में। नहाने के बाद फिर मेरी बारी थी, तो मैं सारे कपड़े को रगड़ रही थी जो भी मैंने फुलाया था ना। तो देखो अब फुलाने से क्या होता है कि ये अच्छे से जब रगड़ेंगे ना तो जल्दी छूट जाएगा अच्छे से। ये वाइट कलर का है, इसमें तो ज़्यादा काला था, ग्लव्स था, इनकी इस बाइक में यूज होता है। और देखो साफ़ भी हो गया था, बिल्कुल वाइट हो गया था रगड़ने से। सारे सॉक्स भी मैं रगड़ दूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे होते हैं। बच्चे सॉक्स पहन के घूमते हैं ना तो काले हो जाते हैं, उसको रगड़ना ज़रूरी होता है। ठंडी के दिन में तो बस यही सॉक्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रगड़ के डालो। फिर मशीन को ऑन करूँगी, इसको बस ड्राई करने के लिए अब डाल दूँगी, क्योंकि ये धुल चुका है। तो जब ड्राई होगा ना तब डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं नहा ली थी और मशीन भी ऑन कर दिया था मैंने। जब और फिर मैं ना दिया बत्ती कर रही थी। बाल पर से नहा के फिर मैं आई थी ना तो एक बार धूप बत्ती दिखा देती हूँ। पूजा कर रही थी, उसके बाद फिर मेरे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे बाहर, क्योंकि मुझे नहाने में टाइम लगा था थोड़ा सा, फिर कपड़े धुलने थे, नहाना भी था। तब तक ये लोग दूध तो पी चुके थे। अब खाना खाएंगे तो श्री खाना मांग रही थी। और नहाने के बाद ना बहुत प्यास लगती है बहुत ज़ोर से, तो श्री से अलग वीडियो बनाने रही थी और दोनों पढ़ रहे थे। थोड़ा बाल में धूप लग जाए। सच में सही है मेरा सारा। ये लगाई हुई है नेल श्री की नेल पॉलिश अच्छी लग रही है। श्री की नेल पॉलिश दो लगाई हूँ, बोल रही थी। येलो और ग्रीन मिक्स करके लगाई थी। फिर उसे भूख लगी थी श्री को तो खाना खाने आ गई।